दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है कि क्या पैतृक संपत्ति को पिता बिना परिवारजनों की सहमति से बेच सकता है या किसी एक पुत्र को दे सकता है या ऐसा हस्तांतरण कर सकता है जो परिवार की आवश्यकता के विपरीत हो। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व हमेशा की तरह यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि पैतृक संपत्ति में किस प्रकार से किसी व्यक्ति के अधिकार उत्पन्न होते हैं और पिता के विक्रय करने के संबंध में क्या अधिकार हैं। तो दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दो प्रकार की पद्धतियां सक्सेशन के संबंध में बताई गई हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा करीब करीब पूर्ण भारत में लागू होती है और दाय भाग एक सीमित क्षेत्र तक सीमित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि दाय भाग क्या है। दाय भाग पद्धति के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिकार पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न होते हैं। मृत्यु से पूर्व संपूर्ण मालिक संपत्ति का पिता होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात ही पुत्र या पुत्री के अधिकार क्रिएट होते हैं। मिताक्षरा ऐसी पद्धति है जिसमें पुत्र या पुत्री के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं और पिता के समान ही उनके अधिकार होते हैं। इसलिए पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही संतान के अधिकार उत्पन्न होने से पिता के अधिकार सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के एक पुत्र और एक पुत्री है तो 3 व्यक्ति उस संपत्ति के मालिक हो गए, पिता का पार्ट 1/3 रह गया। इस प्रकार पिता के जो अधिकार हैं पुत्र के या पुत्री के जन्म लेते ही सीमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार पुत्र या पुत्री के जन्म लेते ही जो उसके अधिकार हैं पिता के डिवाइड होते चले जाते हैं और सीमित होते चले जाते हैं। तो इसलिए जब पिता के अधिकार सीमित हो ही जाते हैं तो पिता को अपने हिस्सा से अधिक विक्रय करने के अधिकार नहीं रह जाते हैं। और यदि पिता विक्रय भी करता है तो वह परिवार की युक्त आवश्यकता के लिए पैतृक संपत्ति को विक्रय कर सकता है। अब पैतृक संपत्ति कौन सी है इसके संबंध में मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वर्जन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पैतृक संपत्ति जो विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती चली आ रही है वो पैतृक संपत्ति है। इसके अलावा उस संपत्ति को पैतृकता की श्रेणी में माना गया है कि जो संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई है या ऐसी संपत्ति की आय से जो पैतृक संपत्ति है उसकी इनकम से उसको बनाया गया है तो वही वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों पिता बिना पारिवारिक आवश्यकता के पैतृक संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता और संतान के उत्पन्न होते ही उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसलिए पिता अपने सीमित अधिकारों के तहत ही युक्त आवश्यकता के आधार पर किस संपत्ति को विक्रय कर सकता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।